ऋतिक रोशन और रजनीकांत की फिल्में सिनेमा हॉल में लग गई, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की नजर थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव कौन जीता। बड़ा सस्पेंस था। ऐसा पीक सस्पेंस मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में विगत सालों में नहीं देखा, और 25 साल में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 25 साल से राजीव प्रताप रूडी काबिज थे। इस बार माना जा रहा था कि संजीव बालियान, जो कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप के फेवरेट कैंडिडेट बताए जा रहे थे, वो जीत जाएंगे, लेकिन हुआ वही, राजीव प्रताप रूडी जीत गए, संजीव बालियान हार गए। और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के नतीजे आए तो यह कहा जाने लगा योगी 1 अमित शाह 0। अभिषेक जी, ये क्या मिस्ट्री है, योगी 1 अमित शाह 0? देखिए, ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है मधुर कि योगी ने अमित शाह को हरा दिया। ये नैरेटिव बन रहा है। नैरेटिव कौन बना रहे हैं आप सोचिए। ये नैरेटिव, इस नैरेटिव का चेहरा नया है, लेकिन नैरेटिव पुराना है। ये नैरेटिव जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं उसके बाद से ही लगातार बनता आ रहा है, और इसमें सूचना के बारे में ये आरोप लगते रहे कि सूचना ये नैरेटिव बनवाता है। सूचना लगातार ये नैरेटिव बनवा रहा है कि योगी दिल्ली से ज्यादा पावरफुल हैं। कंटिन्यू कई बार ऐसा हुआ है, कितनी बार ट्रेंडिंग की गई योगी फॉर पीएम, उसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए, ट्रेंडिंग कौन करवा रहा है। कितनी बार ये आपने सुना होगा कि योगी ने महाराष्ट्र जिता दिया, योगी ने दिल्ली जिता दिया, योगी ने मध्य प्रदेश जिता दिया, योगी ने हरियाणा जिता दिया। ये तमाम चीजें चलती हैं, आपने देखा होगा। आपने मधुर वो पोस्टर देखे होंगे, एक पोस्टर एक ही आदमी लगाता है और उसमें लिखा रहता है बटोगे तो कटोगे ने फलाना स्टेट जिता दिया। वही आदमी इस राज्य में लगाता, वही आदमी अगले राज्य में लगा के वही पोस्टर, पटोगे तो कटोगे योगी आदित्यनाथ का दिया बना रहा है, इस नारे ने जिता दिया। तो ये योगी की हाइप जम करके क्रिएट करने की पुरानी स्ट्रेटजी है, और इसके लिए मैं आपको अब नाम ले रहा हूं, उनके 2 सलाहकारों पर आरोप भी लग चुके हैं कि वे अपनी ही मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चरित्र हनन करते हैं और योगी की हाइप करते हैं। आपको आशीष पटेल याद हैं? आशीष पटेल ने नाम ले लिया था शिशिर और मृत्युंजय का। शिशिर सिंह यानी कि जो सूचना निदेशक थे, हटा दिए गए। मृत्युंजय सिंह जो मीडिया एडवाइजर थे, हटा दिए गए। इनका बकायदा नाम ले लिया था। तो ये वही लाइन चली आ रही है। यहाँ पर ये लाइन क्यों चल रही है? क्योंकि इस चुनाव में अमित शाह वोटर थे। अमित शाह बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस चुनाव में वोटर थे, और राजीव प्रताप सिंह रूडी यानी कि एक राजपूतों की लॉबी उनके साथ में लगी हुई थी। लगातार कहा जा रहा था कि राजपूत रूडी के साथ में हैं। बालियान यानी कि संजीव बालियान यानी कि जाट चेहरा, उनके बारे में कहा जा रहा था वो अमित शाह के बहुत ही क्लोज है। तो ये परसेप्शन एक पूरा बना हुआ था, और इसी परसेप्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको एक बात दावे से कहता हूं कि अमित शाह को अगर ये चुनाव लड़ना होता तो ये चुनाव ऐसा होता ही नहीं। आप भी समझते हैं अमित शाह की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को, मैं भी समझता हूं। ये पहले से क्लियर था मधुर कि अपोजिशन का वोट पड़ेगा राजीव प्रताप सिंह रूडी के साथ में, एकदम क्लियर था, किसी को कोई डाउट नहीं था। वही हुआ, अपोजिशन का मैक्सिमम वोट राजीव प्रताप सिंह रूडी को चला गया। राजपूतों का जो मोबिलाइजेशन चल रहा था वो वोट राजीव प्रताप सिंह रूडी को गए। तो अगर इसमें अमित शाह को कहीं अपना कोई किरदार प्ले करना होता तो आप याद कीजिए कितने सारे ऐसे बिल राज्यसभा में पास हुए हैं जहां पर बीजेपी जब राज्यसभा में उस मेजॉरिटी में नहीं थी जो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी बिल पास हुए क्योंकि वो अपोजिशन के तमाम मेंबर्स ने वोट दे दिया राज्यसभा में। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो चुका, ये कितनी बार हो चुका है, इस बार भी हो जाता। लेकिन हकीकत ये है कि ये कोशिश इसलिए नहीं की गई क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार बीजेपी के थे, और ये कोशिश चोरी छुपे हो भी नहीं सकती है मधुर, ये खुल जाता है। आप संपर्क किससे करेंगे? आप तो करेंगे एमपी से। तो अमित शाह जिस एमपी से कहेंगे कि भाई इस चुनाव में संजीव बालियान को वोट देना और रूडी को वोट मत देना, क्या वो एमपी आगे नहीं बताएगा? क्या ये बात खुलेगी नहीं कि अमित शाह इतनी कच्ची गीट खेलेंगे या इतना छोटा खेल खेलेंगे कि अपनी ही पार्टी में एक एमपी को जिताएं, एक एमपी को हराएं? ये परसेप्शन बनाया गया है, और परसेप्शन उन्हीं लोगों ने बनाया है जो हर एक चीज में योगी को ऐड करते हैं कि योगी के चलते ये हो गया, योगी के चलते फला राज्य जीत गए, योगी के चलते ये लहर आ गई, योगी के चलते ये माफिया साफ हो गया। योगी से मैंने एक चैनल को यहां तक देखा बदुर, उसमें देखा था लॉरेंस बिश्नोई थर-थर कांपने लगा योगी से, कुछ इस टाइप की लाइन लगी थी, लिखी हुई थी कि लॉरेंस बिश्नोई कहां है? गुजरात की जेल में है। योगी से यूपी से उसका क्या मतलब है? ये सब एक परसेप्शन नैरेटिव का खेल है, और वही नैरेटिव यहां बिल्डअप किया जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी का एक आकुर कैंडिडेट होना और उनका जीत जाना, ये इसलिए योगी आदित्यनाथ से जुड़ रहा है। लेकिन एक चीज मत भूलिए, संजीव बालियान अमित शाह के करीबी हैं, मोदी को भी पसंद है, ये बात तो सच है। लेकिन ये भी तो सच है कि उनकी लखनऊ से रिश्ते अच्छे नहीं है संजीव बालियान के।
ये तो फैक्ट है। देखिए, आपको याद होगा संजीव बालियान ने कुछ दिनों पहले, हमने भी स्टोरी की थी, मुजफ्फरनगर में पुलिस पे खुल के आरोप लगाए थे कि ये पुलिस जो है ये करप्शन में डूबी हुई है। और जब मैंने ये आरोप लगाया तो उनकी सुरक्षा, उनका कहना था कि मैंने जब ये आरोप लगाया तो मेरी सुरक्षा ले ली। सुरक्षा किसने ली थी? योगी सरकार ने वापस ली थी। तो ये तो ओपन सीक्रेट है कि उनकी नहीं बनती है योगी आदित्यनाथ से। ये भी ओपन सीक्रेट है कि उनका अच्छा है, पीएम से भी अच्छा है, एचएम से भी अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं, राजीव प्रताप सिंह रूडी की एचएम से कोई नाराजगी है, पीएम से कोई नाराजगी, कोई ऐसी बातें भी अभी तक सामने नहीं आई हैं। ये बात अलग है कि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बने हैं। ये एक बात कही जाती है कि राजीव प्रताप सिंह रूडी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बने, लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा राजीव प्रताप सिंह रूडी नहीं बने, प्रकाश जावड़ेकर भी हिस्सा नहीं बने, उसके बाद से रविशंकर प्रसाद भी हिस्सा नहीं बने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको चांस दिया गया। अभी अनुराग ठाकुर हिस्सा नहीं है मंत्रिमंडल का, आप सोचिए, जो इतने प्रॉमिसिंग लीडर थे। तो इसलिए इन बातों को इस तरह से कनेक्ट करना ये एक खास नैरेटिव का हिस्सा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर ये चुनाव अमित शाह को लड़ाना होता तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, और एग्जाम्पल एकदम आपको फैक्चुअल एग्जाम्पल दिए हैं कि अमित शाह की अगुवाई में कितनी बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा में कि पूरा गेम पलट गया है। बीजेपी को जितना चाहिए था उससे ज्यादा मिला है बीजेपी। बिल्कुल, हमने देखा है अहमद पटेल राज्यसभा का सांसद बनने के लिए रात में 2-3 बज गए, कितने पापड़ बेलने पड़े तब किसी तरह, क्योंकि अमित शाह उसमें इन्वॉल्व थे। अमित शाह इन्वॉल्व होते हैं तो फिर होता वही है जो उनकी मर्जी का होता है, मतलब स्ट्राइक रेट उनका बड़ा अच्छा है। हालांकि आप ठीक कह रहे हैं, अहमद पटेल वहां जीते थे, अमित शाह का वहां जो कोशिश थी सफल नहीं हो पाई थी। वो एक मेरे ख्याल से 1-2 वोट इनवैलिड हो गया था, वो दिखा के डाल दिया था, क्रॉस हो गया था। लेकिन अहमद पटेल के चुनाव जिंदगी का सबसे मुश्किल चुनाव था, जबकि अहमद पटेल भी एक बड़े चाणक्य टाइप के व्यक्ति माने जाते थे। और ये भी परसेप्शन था कि अहमद पटेल के रिश्ते मोदी शाह से अच्छे हैं, ये भी परसेप्शन था। लेकिन उस राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में सारे परसेप्शन ध्वस्त हो गए, रिश्तों की कलई भी खुल गई कि भाई राजनीति में रिश्ते बाहर, राजनीति में रिश्तों के लिए कोई जगह नहीं, वो भी दूर के रिश्तों के लिए। खैर, लौटते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव पर। अच्छा, मुझे बताइए कि राजीव प्रताप रूडी ने आरजेडी के दिग्गजों को हरा चुके हैं वो चुनाव में, रोहिणी आचार्य को हराया है और राबड़ी देवी को चुनाव हरा चुके हैं वो, और जो तेज प्रताप यादव के पूर्व ससुर थे चंद्रिका राय, उनको हरा चुके हैं राजीव प्रताप रूडी। तो क्या आरजेडी ने भी, आपको लगता है कि उन्होंने भी, चूंकि विपक्ष का हिस्सा है तो उन्होंने कहा होगा, क्योंकि आजकल चल रहा है कि राहुल गांधी की मुलाकात हुई राजीव प्रताप रूडी से, राजीव प्रताप रूडी से राहुल गांधी ने पूछा कि लड़ रहे हो क्या चुनाव, तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा डोंट वरी, ऐसा कुछ मैसेज चल रहा सोशल मीडिया पे। तो क्या सारे विपक्ष ने, अंदर खाने बताता हूँ हुआ क्या है। मेरे जो सोर्सेज कहते हैं वो ये हुआ है कि संजीव बालियान को विपक्ष का एक तबका वोट देने को तैयार था, उनकी बात भी हो गई थी, जिसमें आरजेडी भी था, आरजेडी से ही बात हो गई थी। मैं 2 नाम दे रहा हूँ, आरजेडी और डीएमके, ये 2 ऐसी पार्टियां हैं जहां से बात हो गई थी। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये वोट संजीव बालियान मिलने को एकदम कन्फर्म था मिलेगा। लेकिन इसमें हुआ क्या है, तो जो आप कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी ने रूडी से कहा कि डोंट वरी आई एम विद यू, सोनिया गांधी ने जो कहा आई एम विद यू, जानकारी ये है कि एक तरह का अघोषित विप जारी किया, अघोषित विप, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई विप तो होता नहीं है, अघोषित विप जारी किया कि अपोजिशन को रूडी के साथ रहना है। तो जो वोट बालियान के खेमे में आ रहे थे, बालियान के अपने संबंधों के जरिए या फिर रूडी की एंटी इनकम्बेंसी, भाई 25 साल से वहां पर वो हैं, एंटी इनकम्बेंसी होगी, वहां आरोप भी लग रहे हैं कि वहां पर अफसर आते हैं, उनकी वाइफ्स आती हैं, वहां पर IAS IPS पायलट, जो निशिकांत दुबे कह रहे थे। तो इस तरह से कई ऐसे अपोजिशन के फैक्शन थे जहां पर संजू बालियान की बात हो गई थी, और ये था कि वो वोट मिलेगा उनको। लेकिन ये जानकारी, ये अंदर कहानी है कि बाकायदा विप जारी हुआ है, अघोषित विप, अघोषित कह रहा हूं क्योंकि विप जारी नहीं हो सकता है, और फोर्स किया गया है। यहां तक कि आप सोचिए, मेरी जानकारी ये कहती है, मैं ऐसे 2 नेताओं को जानता हूं जिनके बारे में, जिनकी बात हो गई संजू बालियान से, और उन्होंने कहा था भाई मेरे साथ एज फैक्टर है, मैं नहीं आ पाऊंगा वोट देने के लिए। वो वोट देने आए, और जब उनसे पूछा गया बाद में कि भैया ये क्या, तो उन्होंने कहा हमको बड़ा फोर्स कर दिया गया था, तो हमको वोट आकर के रूडी साहब को देना पड़ा। तो ये हुआ है, पूरी मोबिलाइजेशन हुआ है कि इस हमको रूडी के साथ खड़े होना, और वो इसीलिए हुआ है जो आप अभी कह रहे थे कि संजू बालियान का परसेप्शन है कि वो पीएम मोदी और अमित शाह के बहुत ही क्लोज हैं, तो उनके मोदी और शाह के कैंडिडेट को हराना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पलट के कह रहा हूँ कि अगर ये लड़ाई ये होता कि अमित शाह ने इसको प्रेस्टीज इशू बना लिया है या मोदी ने इशू बना लिया है, तो आप सोचिए 240 सदस्यों की सरकार चल रही है बीजेपी की, और उतने ऐसे वो ये लोग पास करा ले रहे हैं, ऐसे
बिल वक्त एक्ट आप सोचिए, वक्त को पास करा लिया। इतना डिफिकल्ट एक्ट था भाई। 370 में तो ठीक है, आपको अक्रॉस द पार्टी समर्थन मिल जाएगा। लोग कह रहे थे कि जेडीयू कभी वोट नहीं करेगी, टीडीपी वोट नहीं करेगी। ये तो मुस्लिमों का सवाल है। मुस्लिम जेडीयू को वोट करते हैं, मुस्लिम टीडीपी को वोट करते हैं, तो आप 370 पर तो आप समर्थन ले सकते हैं। उन तमाम, आपको याद होगा कांग्रेस के कई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम सारे कांग्रेस के लीडरों ने खुल के कहा था 370 हटना चाहिए, हम इसके साथ हैं। लेकिन वक्त पे तो ऐसा नहीं हो सकता है, वहां तो मुस्लिम हैं, मुस्लिम वोट करते हैं जेडीयू को, मुस्लिम वोट करते हैं टीडीपी। इसके बाद भी मुसलमानों ने उन पार्टियों ने बीजेपी का साथ दिया। ये मैनेजमेंट था अमित शाह का, ये प्रधानमंत्री मोदी का इस पूरे मामले में जो उनका अपना टेक था, तो ये हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्या है, 1200 समथिंग उसमें सांसद, जो पूर्व सांसद उसके वो मेंबर, और उतने वोट भी नहीं पड़े। तो इसलिए ये एक परसेप्शन, और परसेप्शन यही है कि योगी ने मैच जीता और अमित शाह को हरा दिया, तो वो पूरी लॉबी इसको पुश कर रही है लगातार। चलिए संजीव बालियान की बात कर लेते हैं। जाटलैंड में बहुत तेजी से बीजेपी के उभरते हुए नेता थे, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हम बात कर रहे थे कि अमित शाह 0 योगी 1, क्या संजीव बालियान एक और चुनाव ठाकुर की वजह से हार गए? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी कहा जा रहा था कि ठाकुर की वजह से ही आ रहे हैं। बिल्कुल। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो मेरा सोर्सेज, ये मेरी जानकारी ये है कि संजीव बालियान को लगता भी है कि उनको हराया गया है। संगीत सोम का जिक्र वो कर ही देते हैं, सुरेश राणा का जिक्र हो ही जाता है। ये जिस तरह से एक परसेप्शन है कि जानबूझ के डैमेज किया गया। गवर्नमेंट को लेकर के भी बहुत सारी शिकायतें हैं, योगी सरकार को लेकर के कि योगी सरकार की जो भूमिका थी वो नकारात्मक थी, इस तरह की बातें हैं। और मैं आपको बताऊं, ये बातें इस्टेब्लिश भी हुई हैं। जब लोकसभा का चुनाव बीजेपी हारी मधुर, तो एक 15 पन्ने की रिपोर्ट संगठन ने सौंपी केंद्र को। उसमें बाकायदा ये लिखा था कि साजिशन हरवाया गया है। उसका टोन यही था। बीएलओ ऐसे बनाए गए जिन्होंने नाम काटा, बीएलओ सरकारी अधिकारी होते हैं, उन्होंने नाम काटा, पुलिस ने प्रताड़ित किया, वोट डालने में समस्या हुई, हमारे कार्यकर्ताओं को इतना मनोबल डाउन कर दिया गया कि वो आए ही नहीं वोट डालने के लिए। ये तमाम बातें उसमें मेंशन्ड थी बाकायदा। तो ये तो एक फैक्टर है। और बीजेपी के एक ने, हमने राजू भैया का भी इंटरव्यू किया था, राजवीर सिंह, ये जो एटा के पूर्व सांसद कल्याण सिंह के बेटे, उन्होंने कहा था कि साजिश हुई है उनके साथ में, उनको हरवाया गया और अपनों ने हरवाए। ऑन रिकॉर्ड कहा था, साध्वी निरंजन ज्योति ऑन रिकॉर्ड कहा था अपनों ने हरवाया है। अपनों ने हरवाया वाली बात इन लोगों ने कही है, बाहर ने नहीं। वो क्या है, वो अजय देवगन की फिल्म, अपनों ने हमें लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो अपनों ने हरवाया है। तो यही खेल, यही पूरा कांड ये संजीव बालियान के साथ भी हुआ, ऐसा परसेप्शन है। यानी एक तरफ जहां वोट चोरी का शोर है, वहीं बीजेपी की पीड़ा भी यही है कि भाई वोट चोरी छोड़ो, हमारे ही लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, जिस वजह से हम हार गए। खैर, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बहाने कैसे लखनऊ और दिल्ली के बीच की जो टशन है ना, वो एक बार फिर सार्वजनिक आई है, कम से कम चकल्लस के तौर पर ही कहिए। लेकिन दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी और बड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, क्योंकि माना जा रहा था कि भाई जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है उसके कैंडिडेट है संजीव बालियान, और संजीव बालियान चुनाव हार गए। राजीव प्रताप रूडी 25 साल तक सेक्रेटरी बने रहने के बाद एक और चांस उनको मिल गया। तो राजीव प्रताप रूडी के लिए भी जश्न का समय है, और उत्तर प्रदेश में इस चुनाव नतीजों के एक अलग मायने निकाले जा रहे हैं। टॉप सीक्रेट की इस डिबेट में इतना ही। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।